क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग कभी रुकता ही नहीं? एक चिंता खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। कल की चिंता, आज की चिंता, भविष्य की चिंता, और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे तुम जीना कम और सोचना ज्यादा शुरू कर चुके हो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, पिछले 1 साल में जिन बातों की तुमने सबसे ज्यादा चिंता की थी, उनमें से कितनी बातें सच में वैसी ही हुई जैसी तुमने सोची थी? शायद बहुत कम। फिर भी हमारा दिमाग हर बार हमें यही यकीन दिलाता है कि अगर हमने चिंता करना बंद कर दिया तो कुछ गलत हो जाएगा। यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि चिंता करना जिम्मेदार होने की निशानी है, लेकिन असल में चिंता हमेशा किसी समस्या का समाधान नहीं होती। कई बार वो सिर्फ एक आदत होती है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब यह आदत तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने लगती है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, कोई मैसेज नहीं आया, और दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। सब ठीक तो है, ऑफिस में बॉस ने बुलाया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, बच्चा देर से घर आया, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा एक और टेस्ट करवा लेते हैं, और दिमाग तुरंत सबसे खराब नतीजे तक पहुंच जाता है। क्या तुमने कभी इस चीज को नोटिस किया है? रियलिटी अभी आई भी नहीं होती, लेकिन हमारा माइंड पहले ही सफरिंग शुरू कर देता है। यही एंजाइटी का असली खेल है। वो तुम्हें प्रेजेंट में रहने नहीं देती, वो तुम्हें हमेशा ऐसे फ्यूचर में भेज देती है जो अभी बना ही नहीं है। मनोचिकित्सक और रिसर्चर जडसन ब्रूअर के काम में एंजाइटी को हैबिट लूप के नजरिए से समझाया गया है। हमारा ब्रेन मूल रूप से खतरे को पहचानने और उससे बचने के लिए बना है। हजारों साल पहले यह सिस्टम हमारी जान बचाता था। जंगल में कोई शिकारी जानवर दिखाई दिया तो डर ने हमें तुरंत रिएक्ट करने में मदद की। लेकिन आज खतरे का स्वरूप बदल गया है। जंगल कम है, लेकिन इमेजिनरी थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं। पहले डर शेर से होता था, आज डर व्हाट्सएप की ब्लू टिक से हो सकता है। पहले डर जंगल में खो जाने का था, आज डर करियर, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ और लोगों की ओपिनियन का है। ब्रेन वही है, लेकिन प्रॉब्लम्स बदल गई हैं। अब इमेजिन करो, रात के 11 बजे हैं, तुम सोने जा रहे हो, अचानक एक छोटा सा थॉट आता है, अगर कल प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो? बस यहीं से एक चेन शुरू होती है। अगर प्रेजेंटेशन खराब हुई तो बॉस क्या सोचेंगे? अगर बॉस नाराज हो गए तो प्रमोशन? अगर प्रमोशन नहीं मिला तो फ्यूचर? और देखते ही देखते एक छोटी सी थॉट कुछ ही सेकंड्स में पूरी जिंदगी का डिजास्टर बन जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारा शरीर इमेजिनरी फ्यूचर पर भी वैसे ही रिएक्ट कर सकता है जैसे खतरा अभी सच में सामने हो। हार्ट रेट बढ़ जाता है, नींद गायब हो जाती है, बॉडी टेंस हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, जबकि रियलिटी में तुम अपने कमरे में बिल्कुल सेफ बैठे हो। यही वजह है कि एंजाइटी कई बार बाहर की प्रॉब्लम से ज्यादा अंदर के पैटर्न की प्रॉब्लम होती है। अब एक गहरी बात समझो, बहुत से लोग सोचते हैं जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तब मेरी एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि एंजाइटी सिर्फ प्रॉब्लम से पैदा नहीं होती। कई बार एंजाइटी इस बात से पैदा होती है कि हमारा माइंड अनसर्टेनिटी और प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता है। एक इंसान छोटी सी परेशानी में टूट जाता है और दूसरा बड़ी मुश्किल में भी रिलेटिवली काम रह सकता है। फर्क हमेशा सिचुएशन में नहीं होता, कई बार फर्क माइंड के पैटर्न में होता है। जडसन ब्रूअर हैबिट लूप की मदद से इसी पैटर्न को समझाते हैं। ट्रिगर, फिर बिहेवियर और उसके बाद रिवॉर्ड। उदाहरण के लिए, कोई अनसर्टेनिटी आई, माइंड ने चिंता शुरू कर दी, फिर तुमने बार बार फोन चेक किया, गूगल पर सर्च किया, किसी से पूछा, कुछ देर के लिए राहत मिली और ब्रेन ने सीख लिया, अच्छा चिंता के बाद ये एक्शंस करने से थोड़ी राहत मिलती है। यहीं से लूप मजबूत होता जाता है। अगली बार वही ट्रिगर आता है और वही बिहेवियर पहले से जल्दी शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न सीख चुका है, और अगर कोई पैटर्न सीखा जा सकता है तो उसे बदला भी जा सकता है। लेकिन सवाल है
अगर एंजाइटी एक हैबिट लूप बन सकती है तो इसे तोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा ब्रेन उन चीजों को रिपीट करता है जिनसे उसे लगता है कि वह सेफ रहेगा, चाहे वो चीज वास्तव में हमें नुकसान ही क्यों न पहुंचा रही हो। सोचो, जब भी तुम्हें किसी बात की चिंता होती है, तुम क्या करते हो? बार बार उसी बात के बारे में सोचते हो, गूगल पर सर्च करते हो, दूसरों से रीअश्योरेंस लेते हो, अपने माइंड में 10 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, लेकिन कई बार तुम सॉल्यूशन नहीं, एंजाइटी लूप को मजबूत कर रहे होते हो। क्योंकि हर बार एंजाइटी के जवाब में ओवरथिंकिंग करने पर ब्रेन सीखता है, हाँ यही सही रिएक्शन है, और अगली बार वही रिएक्शन और जल्दी शुरू हो जाता है। मान लो तुम्हें शरीर में हल्का सा पेन महसूस हुआ, माइंड कहता है कहीं कोई सीरियस बीमारी तो नहीं। तुमने एक बार सर्च किया, फिर दूसरा आर्टिकल, फिर तीसरा वीडियो। कुछ देर के लिए राहत मिली, लेकिन अगले दिन वही थॉट वापस आ गया। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने सीख लिया कि डर आने पर गूगल करना सेफ्टी है। यही हैबिट लूप धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम अक्सर सोचते हैं कि एंजाइटी हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन कई बार इसका उल्टा होता है। एंजाइटी तुम्हें फ्यूचर के लिए स्ट्रांग नहीं बनाती, वो तुम्हें प्रेजेंट में वीक कर देती है। क्योंकि जब तुम्हारा पूरा अटेंशन उन चीजों पर होता है जो अभी हुई ही नहीं है, तो तुम उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाते जो इस समय तुम्हारे कंट्रोल में है। इसीलिए एंग्शियस इंसान मेंटली बहुत जल्दी थक सकता है, भले ही उसने फिजिकली कुछ खास किया भी ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी कई बार बॉडी नहीं, माइंड खर्च कर रहा होता है। अब अपने बारे में सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले तुमने पूरी रात सिर्फ सोचते हुए निकाल दी और अगले दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस और खराब हो गई? प्रॉब्लम सिर्फ इवेंट नहीं था, प्रॉब्लम इवेंट से पहले चलती रही एंजाइटी भी थी। यानी जिस चीज से बचना चाहते थे, कई बार उसी एंजाइटी ने सिचुएशन को और मुश्किल बना दिया। एंजाइटी कहती है अगर मैं ज्यादा चिंता करूंगा तो शायद मैं सेफ रहूंगा, लेकिन रियलिटी अक्सर अलग होती है। जितनी ज्यादा चिंता उतनी कम क्लैरिटी, जितनी ज्यादा चिंता उतना कम कॉन्फिडेंस, और कई बार उतनी ही कम पीस। तो फिर सवाल है, अगर चिंता करने से समस्या सॉल्व नहीं होती तो ब्रेन इसे छोड़ता क्यों नहीं? क्योंकि एंजाइटी भी एक छोटा सा रिवॉर्ड देती है। जब तुम किसी प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते हो तो कुछ पल के लिए तुम्हें लगता है कि तुम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, भले ही असल में तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे होते। यही फीलिंग, फेक कंट्रोल, ब्रेन को पसंद आती है और यही हैबिट को जिंदा रखती है। इसलिए एंजाइटी को समझने का पहला कदम उसे फोर्स से रोकना नहीं है, बल्कि उसे क्यूरियोसिटी से ऑब्जर्व करना है। अगली बार जब चिंता शुरू हो, उसे तुरंत खत्म करने की कोशिश मत करो। बस एक पल रुकना और खुद से पूछना, अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है? मेरी बॉडी कैसा फील कर रही है? मैं इस समय किस बात से डर रहा हूं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ एक पॉसिबिलिटी? यहीं से एक बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है, क्योंकि अब तुम एंजाइटी नहीं हो, अब तुम एंजाइटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, और जिस चीज को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उससे थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर सकते हो। यही अवेयरनेस है। फ्रीडम हमेशा एंजाइटी से लड़ने में नहीं होती, कई बार फ्रीडम उसे समझने में होती है। क्योंकि जिस दिन तुम देख लेते हो कि तुम्हारा माइंड बार बार वही लूप चला रहा है, उसी दिन उस लूप से बाहर निकलने का पहला रास्ता दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ लोग एक और गलती करते हैं। उन्हें लगता है मुझे एंग्शियस नहीं होना चाहिए, मुझे ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, मुझे स्ट्रांग बनना है। लेकिन जितना ज्यादा तुम किसी थॉट को फोर्सफुली दूर भगाने की कोशिश करते हो, वो उतनी ही ताकत से वापस आ सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं अगले 10 सेकंड्स तक लाल बंदर के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? लाल बंदर। क्यों? क्योंकि जिस थॉट को तुम हटाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा अटेंशन उसी पर चला गया। इसलिए एंजाइटी से लड़ने के बजाय उसे समझना ज्यादा यूजफुल हो सकता है।
अगली बार कोई एंग्शियस थॉट आए तो कहो इंटरेस्टिंग, मेरा माइंड फिर वही कहानी बना रहा है, देखते हैं ये थॉट मुझे कहां ले जाना चाहता है। बस इतना ही। अब तुम थॉट के अंदर नहीं हो, तुम थॉट को देख रहे हो, और यही छोटा सा गैप रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच की जगह बनाता है। कई बार जिंदगी बदलने के लिए बस यही गैप काफी होता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, रिवॉर्ड वैल्यू। हमारा ब्रेन किसी हैबिट को तब ज्यादा रिपीट करता है जब उसे उससे कोई रिवॉर्ड मिलता है। अगर रिवॉर्ड वैल्यूएबल लगता है, हैबिट मजबूत होती जाती है। अब अपने एंजाइटी लूप को देखो। जब तुम एक ही बात 100 बार सोचते हो तो आखिर में तुम्हें मिलता क्या है? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं। क्या फ्यूचर बदल जाता है? नहीं। क्या तुम्हें लास्टिंग पीस मिलती है? अक्सर नहीं। तो फिर रिवॉर्ड क्या है? थकान, स्ट्रेस, कंफ्यूजन और बेचैनी। यानी जिस हैबिट को तुम यूजफुल समझ रहे थे, वो शायद तुम्हें वही चीज दे रही थी जिससे तुम बचना चाहते थे। और जब ब्रेन खुद इस एक्सपीरियंस को देखना शुरू करता है तो हैबिट की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। इसीलिए सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं कि एंजाइटी अच्छी नहीं है, तुम्हें अपने एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करना होगा। पिछली बार जब तुमने पूरी रात चिंता की थी, क्या अगली सुबह प्रॉब्लम छोटी हो गई थी या तुम्हारी एनर्जी और कम हो गई थी? जब तुमने बार बार फोन चेक किया था, क्या तुम्हें सच में लास्टिंग रिलीफ मिला था या थोड़ी देर बाद एंजाइटी फिर वापस आ गई थी? यही ऑब्जर्वेशन ब्रेन को एक नया लेसन सिखाती है। यह हैबिट मेरी मदद नहीं कर रही। और जब ब्रेन खुद यह सीखने लगता है तो चेंज ज्यादा नेचुरल हो सकता है। एक और डीप रियलाइजेशन है, एंजाइटी का ऑपोजिट हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं होता। कई बार उसका ऑपोजिट क्यूरियोसिटी होता है। जब तुम डरते हो तो माइंड हर चीज को थ्रेट की तरह देखता है, लेकिन जब तुम क्यूरियस होते हो तो वही एक्सपीरियंस लर्निंग का मौका बन सकता है। अगली बार बेचैनी आए तो खुद से पूछो, चलो देखते हैं यह फीलिंग कितनी देर रहती है, बॉडी में यह कहां महसूस हो रही है। अगर मैं इसे तुरंत बदलने की कोशिश ना करूं तो क्या होता है? तुम एंजाइटी से भाग नहीं रहे, तुम उसे समझ रहे हो। और यहीं से तुम्हारा रिलेशनशिप एंजाइटी के साथ बदलना शुरू हो सकता है। अब एक और बड़ी बात, हमारा माइंड अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। उसे हर सवाल का जवाब चाहिए, हर सिचुएशन की गारंटी चाहिए, हर रिलेशनशिप में सर्टेनिटी चाहिए। लेकिन जिंदगी गारंटी नहीं देती, और शायद यही वो ट्रूथ है जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं। मान लो तुमने किसी को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, माइंड तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद अब वो मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? शायद उसका फोन साइलेंट पर है, शायद वो मीटिंग में है, शायद उसने मैसेज देखा ही नहीं। रियलिटी आने से पहले माइंड ने अपनी पूरी मूवी बना ली, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम उस मूवी पर वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वो सच हो। यही एंजाइटी का एक बड़ा इल्यूजन है। वो फैक्ट्स से ज्यादा स्टोरीज पर चल सकती है। अब खुद से पूछो, तुम्हारी कितनी परेशानियां सच में हुई थीं और कितनी सिर्फ तुम्हारे माइंड की बनाई हुई पॉसिबिलिटीज थीं? अगर ईमानदारी से देखोगे तो शायद पता चलेगा कि बहुत सारी चिंताएं कभी सच हुई ही नहीं, फिर भी उन्होंने तुम्हारी एनर्जी ले ली, तुम्हारी नींद ले ली, और शायद कई खूबसूरत मोमेंट्स भी तुमसे छीन लिए। यही कारण है कि एंजाइटी फ्यूचर को खराब करने से पहले प्रेजेंट को खराब करती है, और जब प्रेजेंट चला जाता है तो फ्यूचर भी अपने आप कमजोर हो जाता है। एक और पावरफुल लेसन है, हर थॉट फैक्ट नहीं होता। माइंड ने कहा तुम फेल हो जाओगे, हमने मान लिया। माइंड ने कहा लोग तुम्हें जज करेंगे, हमने मान लिया। माइंड ने कहा तुम यह नहीं कर सकते, और हमने बिना सवाल किए उसे सच मान लिया। लेकिन क्या हर थॉट सच होता है? नहीं, थॉट सिर्फ एक मेंटल इवेंट हो सकता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर तुम हर बादल को आसमान समझ बैठो तो तुम्हें कभी साफ आसमान दिखाई ही नहीं देगा। ठीक यही हम अपने थॉट्स के साथ करते हैं। एक थॉट आया और हमने उसे अपनी आइडेंटिटी बना लिया। मैं कमजोर हूं, मैं हमेशा एंग्शियस रहूंगा, मैं कभी नहीं बदल सकता। धीरे धीरे
थॉट आइडेंटिटी बन जाता है और यही सबसे डेंजरस पैटर्न है। अगली बार माइंड कहे सब खराब हो जाएगा तो तुरंत बिलीव मत करना, बस एक पल रुकना और पूछना यह रियलिटी है या सिर्फ एक थॉट। यह छोटा सा सवाल तुम्हारे हजारों अननेसेसरी फियर्स को देखने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि अब तुम माइंड की हर बात पर ब्लाइंडली साइन नहीं कर रहे, अब तुम उसे वेरीफाई कर रहे हो। यही अवेयरनेस है और शायद यही फ्रीडम की शुरुआत भी है। हम अक्सर पीस को डेस्टिनेशन समझते हैं। हमें लगता है जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तब मैं शांत रहूंगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा पीसफुल होते। रियलिटी ऐसी नहीं है। कई लोगों के पास पैसा है, सक्सेस है, कंफर्ट है, फिर भी उनका माइंड लगातार भागता रहता है, क्योंकि पीस प्रॉब्लम्स के खत्म होने से नहीं आती, पीस आती है प्रॉब्लम्स के बीच भी प्रेजेंट रहने की एबिलिटी से। तुम्हें अपने माइंड को हर थॉट से लड़ना नहीं सिखाना है, तुम्हें बस हर थॉट पर विश्वास करना छोड़ना है, क्योंकि जिस दिन तुम समझ जाते हो मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, उसी दिन एंग्जाइटी अपनी एक बड़ी ताकत खोना शुरू कर देती है। लेकिन पीस का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी कोई अपना दूर चला जाएगा, कभी पैसे की चिंता होगी, कभी हेल्थ को लेकर अनसर्टेनिटी होगी, कभी करियर का प्रेशर होगा, और कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। लेकिन अगर हर बार तुम्हारा माइंड उनके पीछे भागता रहेगा तो तुम पूरी जिंदगी सिर्फ उस दिन का इंतजार करते रहोगे जब सब ठीक होगा, और शायद वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। यही जिंदगी है और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना हीलिंग की शुरुआत हो सकता है। जडसन ब्रूअर के फ्रेमवर्क में एक महत्वपूर्ण आइडिया यह है कि सफरिंग कई बार पेन के साथ हमारे स्ट्रगल से बढ़ती है। एक पत्थर को हाथ में पकड़कर देखो, 1 मिनट तक पकड़ोगे तो शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 घंटे तक पकड़ोगे तो हाथ दर्द करने लगेगा, पूरा दिन पकड़ोगे तो हाथ बुरी तरह थक जाएगा। अब सवाल है, दर्द सिर्फ पत्थर ने दिया या उसे लगातार पकड़े रखने से भी दर्द बढ़ा? ठीक यही हम थॉट्स के साथ करते हैं। एक थॉट आया, हमने उसे पकड़ लिया, फिर उसी को दोहराया, फिर एनालाइज किया, फिर उसके अलग अलग आउटकम्स बनाए और आखिर में कहा मैं बहुत परेशान हूं। कई बार प्रॉब्लम से ज्यादा उसे पकड़े रखने की हैबिट हमें थका रही होती है। इसलिए अगली बार एंजाइटी महसूस हो तो तुरंत उससे छुटकारा पाने की कोशिश मत करो, पहले उसे महसूस करो। बॉडी में टेंशन कहाँ है? सीने में, गले में, पेट में? बस ऑब्जर्व करो बिना जज किए, क्योंकि जिस फीलिंग से हम भागते हैं वो कई बार और ज्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन जिस फीलिंग को हम बिना रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करना सीखते हैं उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। यही माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माइंडफुलनेस कोई मैजिक नहीं है, ये बस प्रेजेंट मोमेंट में वापस लौटने की प्रैक्टिस है। अभी अपनी सांस को महसूस करो, अपने पैरों का जमीन से कांटेक्ट महसूस करो, अपने आसपास की आवाजें सुनो, अपने शरीर को नोटिस करो। जब तुम ऐसा करते हो तो माइंड धीरे धीरे इमेजिनरी फ्यूचर से निकलकर रियल प्रेजेंट में लौटने लगता है, और प्रेजेंट में लौटते ही एंजाइटी की इंटेंसिटी कम हो सकती है। अब सोचो, तुमने अपनी जिंदगी का कितना समय ऐसी चीजों की चिंता में बिताया है जो कभी हुई ही नहीं। अगर वही समय तुमने लर्निंग में लगाया होता, अपने परिवार के साथ बिताया होता, अपनी हेल्थ पर लगाया होता या अपने ड्रीम्स पर काम किया होता, तो आज तुम कहाँ होते? यही इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी सीख है। यह सिर्फ चिंता कम करने की बात नहीं है, यह अपनी जिंदगी वापस लेने की बात है, क्योंकि बेवजह की चिंता में गया हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन आज लिया गया एक छोटा सा फैसला तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा माइंड तुम्हें डराने की कोशिश करे तो तुरंत उसकी बात मत मानना, पहले उसे ऑब्जर्व करना, फिर खुद से पूछना क्या ये रियलिटी है या सिर्फ मेरे माइंड की पुरानी हैबिट? और शायद धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ऐसी शांति बननी शुरू हो जिसे बाहरी परिस्थितियां इतनी आसानी से हिला ना पाएं, क्योंकि असली फ्रीडम दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं है, असली फ्रीडम है
अपने रिस्पॉन्स को समझने में। दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, प्लान्स बदलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड हर बदलाव के साथ टूटता रहेगा तो तुम कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाओगे। इसलिए आज के बाद जब भी तुम्हारा माइंड किसी बात की चिंता शुरू करे, तुरंत उसके पीछे मत भागना। बस एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, यह सिर्फ एक थॉट है, मेरी रियलिटी नहीं। फिर अपने आसपास देखना, अपनी सांस महसूस करना, अपने प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हर वार्निंग सच नहीं होती, हर डर खतरे का संकेत नहीं होता, हर बेचैनी भविष्यवाणी नहीं होती। कई बार वो सिर्फ तुम्हारे माइंड की पुरानी आदत होती है। और जिस दिन तुम अपने माइंड को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना साथी समझना शुरू कर देते हो, उसी दिन चिंता की जगह धीरे धीरे सुकून एक नई आदत बनना शुरू हो सकता है। याद रखो, तुम्हें हर थॉट को रोकना नहीं है, तुम्हें हर फियर को खत्म नहीं करना है। तुम्हें बस यह सीखना है कि हर थॉट पर विश्वास करना जरूरी नहीं, हर अनसर्टेनिटी का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं, और हर डर के पीछे भागना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है रुकना, सांस लेना, ऑब्जर्व करना और खुद से कहना, मैं इस थॉट को देख सकता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे इसे सच मानना ही होगा। यही अवेयरनेस है, यही एक्सेप्टेंस है, और शायद यही उस शांति की शुरुआत है जिसे तुम इतने समय से बाहर ढूंढ रहे थे।